और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। तू युद्ध बंद कर दे, 24 घंटे का समय दिया गया है, नहीं तो तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, तुझे हम देख लेंगे। राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। खिसियानी बिल्ली चाहे कितना भी खंबा नोच ले, याद रखिए मर्यादा एक ऐसा विषय है जिसे भारतवर्ष पसंद करता है और अमर्यादित भाषा और अभद्र भाषा को भारतवर्ष पसंद नहीं करता है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है, यह पहली बार नहीं हुआ है। इस बार सदन के सत्र में मैं भी वहां मौजूद था, दुख हो रहा था। पूरे सत्र में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का स्लोगनियरिंग किया गया, वेल में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी ने चोर 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 जिस प्रकार से हल्ला मचाया है और जैसी भाषा का प्रयोग किया है, खुद स्पीकर साहब ने भाषा के मर्यादा के तार तार होने का हवाला दिया था अंतिम दिन में लोकसभा में साइनाडाई होते समय। और यह पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। सोचिए किस देश में, हमें कहती है कांग्रेस पार्टी कि ये तो हिटलर शाही है, ये तो डिक्टेटर है। किस देश में, पूरे विश्व के किस देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, किस देश में उनके राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? नीच, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, वायरस, मौत का सौदागर, किस देश में होता है? उसके बाद ये कहते हैं यहां हिटलर शाही चल रही है। आप सोचिए, अगर इतना गाली देने के बाद इन्हें लगता है ये हिटलर शाही है, तो यदि इनको लोकतंत्र दिया जाए, सही मायने में जो इनके हिसाब से लोकतंत्र है, तो केवल मारना ही बाकी रह जाएगा। और एक बार तो इन्होंने नारा दिया था, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। यह भी नारा दिया था एयरपोर्ट में बैठ के, मुझे याद है कुछ नेताओं ने इनके। मुझे तो आज बिल्कुल कोई परहेज नहीं है कहने में कि राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत में कोई फर्क नहीं है। यह इंडिया अलायंस के गठबंधन के कुछ नेताओं के बीच में कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी संजय राउत बन सकते हैं या नहीं, वो उस प्रतिस्पर्धा में है। एंड राहुल गांधी हिमसेल्फ इज द न्यू मणिशंकर अय्यर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर के युग समाप्ति के पश्चात कोई मणिशंकर अय्यर की आवश्यकता थी, उस रिक्त स्थान को भरने का काम खुद राहुल गांधी ने कर दिया है।